तान्या मित्तल आज की दुनिया की इस बीमारी का शिकार हो चुकी हैं। क्या फेक रिच सिंड्रोम तान्या मित्तल के अंदर आ चुका है? आखिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है? चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं एम के बस। तान्या मित्तल की कहानी हम सभी को पता है, लेकिन तान्या मित्तल जो है स्क्रीन पर जो है अपनी बातों को फेंकना बंद नहीं कर रही है। कई लोग इसे सच मान रहे हैं तो कई लोग इसे झूठ मान रहे हैं। हालांकि जितना तान्या मित्तल अपना बढ़ा चढ़ाकर बताती हैं कि 150 बॉडीगार्ड थे और इसी के साथ वो पली बड़ी हैं, बॉडीगार्ड्स के साथ उनका उठना बैठना मतलब रहा है। जब भी वो कहीं जाती बॉडीगार्ड साथ जाते हैं, बकलावा खाने वो दुबई जाती है। और इसी के साथ ना जाने कितने झूठ बोले हैं कि साड़ी वो मतलब एक साड़ी दूसरे दिन नहीं पहनती है। उनका घर जो है बहुत बड़ा है, स्वर्ग से भी सुंदर घर है, 7 स्टार होटल फील है। अब इस तरीके की बातों का दावा करती है तान्या मित्तल, जिसके बाद अब भाई मनोवैज्ञानिक भी रिसर्च में लग गए। अब कई सारे मनोवैज्ञानिक के जो है यहाँ पर रिएक्शन सामने आए हैं तान्या मित्तल को लेकर कि तान्या मित्तल जो है भाई क्या वाकई में उसे कोई मेंटली प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा है जो नहीं पता है जनता को। तो इस पर आपको बता दें कि मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आज रियलिटी शो कल्चर रियल से ज्यादा परफेक्ट पर्सोना बन चुका है। मनोवैज्ञानिक आनंद सिंह शेखावत कहते हैं कि कहने को बिग बॉस शो घर की कहानी है, लेकिन असल में वो पब्लिक प्लेस है। ऐसे प्लेटफॉर्म पर लोगों को अक्सर खुद को वैलिडेट करने का दबाव होता है, फिर चाहे वो अपने स्ट्रगल को हाईलाइट करके हो या अपनी लाइफस्टाइल को बढ़ा चढ़ा कर हो। कुछ लोग पर जो है ये कॉम्पिटेटिव बिहेवियर हो ही जाता है। ऐसे लोग उनके अंदर की कमियों को अपनी बाहरी लाइफ की भव्यता दिखाकर पूरा करने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो वो नहीं है वो बनाने की वो दिखाने की कोशिश करते हैं। वेल इसी के साथ यहाँ पर जो है उनको ये टैग दिया गया कि उनको फेक रिच सिंड्रोम है। अब फेक रिच सिंड्रोम होता क्या है? असल में ये शब्द आज जब सोशल मीडिया पर लोगों के व्यवहार को परखने के दौरान पैदा हुआ है। सोशल मीडिया पर कई सारे दिखावे किए जाते हैं जिसके चलते ये एक सेंटेंस क्रिएट किया गया है। कई अध्ययनों में इस शब्द का इस्तेमाल मनोवैज्ञानिक का नया टर्म बन गया है। फेक रिच सिंड्रोम ऐसे व्यक्तियों के बिहेवियर को दर्शाता है जो रियल लाइफ की फाइनेंशियली और सोशल मीडिया स्टेटस को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश करता है। ऐसा देखा गया है कि लोग सोशल मीडिया पर अपने रिच होने की इमेज गढ़ना चाहते हैं, लेकिन कई बार ये आदत उन पर इतना ज्यादा हावी हो जाती है कि वो अपनी रियल लाइफ में भी झूठ बोलने लगते हैं। वेल सोशल मीडिया पर दिखाई गई इमेज जिसमें फॉरेन ट्रिप की फोटोज, फिल्टर लगाकर अपनी ड्रेसिंग को दिखाना, ग्रैंड तरीके से दिखाने की कोशिश करना, फिल्टर लगाकर सुंदर दिखना, महंगे ब्रांडेड लग्जरी डिजाइनर और बैग्स यूज करना, फोटोज दिखाना, ये सारी चीजें जो है इसका हिस्सा बनती हैं। वेल पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जो दिखावा किया जाता है वो एक्चुअली में बराबर होता ही नहीं है। असल में दूसरों की बराबरी को पाने के लिए कहीं ना कहीं वो अपने कंफर्ट जोन में जाते हैं और इसीलिए वो दिखाते हैं। वेल क्या वाकई में तान्या मित्तल गेम खेल रही हैं? अब मनोवैज्ञानिक डॉक्टर विधि ने ये बताया है कि समाज में क्लास को लेकर दो धारणाएं हैं, एक अमीर और एक गरीब। अब इसी दो धारणाओं को रचा गया है हमारे समाज में। अमीर को समाज में एक अलग नजरिए से देखा जाता है। ऐसे कई लोग जब अपना स्टेटस अगर थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर सुधार लेते हैं तो इसे बढ़ा चढ़ाकर 3 से 4 गुना बताते भी हैं। उन्हें ये लगता है कि अमीर या रईस जिसे टैग मिल जाएगा मुझे भी वैसे ही सम्मान से देखा जाएगा और जैसे किसी सेलिब्रिटी या अमीर आदमी को देखा जाता है। वेल इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर डॉक्टर विधि ने यह भी कहा कि मुझे तान्या मित्तल में किसी तरह की मानसिक विकार नहीं लगता है। 45 एपिसोड हो चुके हैं, वो बहुत ही कैलकुलेटिव ढंग से नजर आती है। जब उन्हें वाइल्ड कार्ड से अंदर जब वाइल्ड कार्ड अंदर आई और जब बातें पता चली तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जब उन्हें वाइल्ड कार्ड से अंदर आई एक दूसरी प्रतिभागी मालती चहर उन पर जो हो रही रिसर्च या मीम के बारे में बताती है तो उनका रिएक्शन होता है जो उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर है वो सिर्फ उन्हीं के बारे में बताती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ये सब कैलकुलेटेड ढंग से चालाकी से वो कर रही हैं। उनके फॉलो
फॉलोवर्स या पब्लिक स्पेस उन्हें फॉलो करने के लिए यकीन करें। वेल, पेशे से खुद को मोटिवेशन स्पीकर बता रही हैं तान्या मित्तल। अपनी सक्सेस स्टोरीज कई मंचों पर पहले भी बता चुकी हैं। अपने कई सारे पॉडकास्ट में उन्होंने अपने स्ट्रगल की कहानी बताई है, जिससे कि उन्हें पैसा और भाई पॉपुलैरिटी तो मिली ही है। अब वरिष्ठ मनोचिकित्सक सत्यकांत कहते हैं कि जिस तरीके से उन्हें पहले सफलता मिली है, वो अपनी इमेज को वैसे बनाए रखना चाहती है, इसीलिए वो झूठ का सहारा लेती है। लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कि वो झूठ और सच के बीच की लाइन ड्रॉ करना भूल जाती है। उनके भीतर छुपी असुरक्षा हीन भावना कई बार सामने ही आते दिखाई देती है। वेल, इसी के साथ सत्यकांत कहते हैं बिग बॉस जैसे रियलिटी शो की खासियत यही है कि रियल और परफॉर्मेंस के बीच लाइन धुंधली होती है। तनाव, पब्लिक जजमेंट, कैमरे के बीच कंटेस्टेंट अक्सर एक हाइपर सेल्फ क्रिएट करते हैं, यानी कि ऐसा वर्जन जो रियल लाइफ से ज्यादा इम्प्रेसिव लगे। तान्या मित्तल जैसी पर्सनालिटी वो सिर्फ अपनी इमेज नहीं बना रही है, वो दर्शकों की फैंटेसी को भी सच कर रही है। ये दर्शक वही दिखा ये दर्शकों को वही दिखा रही है जो वो देखना चाहते हैं। वो वही है, परफेक्ट, स्टाइलिश और सक्सेसफुल। और वो इस बारे में दूसरे प्रतियोगी मृदुल को भी ये समझाती है कि कैसे वो साड़ी पहनने वाली छोटे शहर की लड़की को उम्मीद देना चाहती है। वेल, इसी के साथ यहाँ पर जो है कई सारे मनोवैज्ञानिक यही बोलते हुए नजर आए कि कुल मिलाकर जो है तान्या मित्तल के अंदर कोई भी जो है मेंटली प्रॉब्लम नहीं, बहुत कैलकुलेटिव है, वो बहुत चालाकी से चीजें दिखा रही है। और जो ये सारी चीजें कर रही है उसको ये टैग दिया गया है कि फेक रिच सिंड्रोम। इसमें लोग दिखावा करते हैं और वो असल में वैसे नहीं होते हैं जैसा वो दिखा रहे होते हैं। तो भाई इतने सारे मनोवैज्ञानिक ने दावा कर दिया, यानी कि तान्या मित्तल के पीछे जो है यहाँ पर कई लोग पड़ चुके हैं। क्या कहना है तान्या मित्तल को लेकर कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।